हेलो बच्चा बाडी, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स फॉर क्लास 11th फिजिक्स। मैं इसमें बेटा जितनी भी फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज होगी, बायो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सीन्स होते हैं कि यार उनको मैथमेटिक्स नहीं आता, तो वहां पे जितना भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पार्ट यूज होने वाला है और जो भी छोटा मोटा कैलकुलेशन पार्ट यूज होने वाला है, हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटा ध्यान दो, अगर हम बात करें मैथमेटिकल टूल्स का, तो हम बस उतना ही मैथमेटिकल टूल्स देखेंगे जितना यूजफुल है हमारी क्लास 11th के लिए। तो मेरे बच्चे, सबसे पहला है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। जैसे क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है मेरा बच्चा, अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से छोड़िए, क्वाड्रेंट सिस्टम में मेरे पास ये 0 डिग्री है और ये मेरा बेटा π/2 है। ये क्या है, पाई है और ये 3π/2 है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। अब ये जो लाइन होती है मेरे पास, दैट लाइन इज अ वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बेटा जो भी फंक्शंस में चेंज आएगा वो फंक्शन में चेंज हमेशा वर्टिकल लाइन में आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई फंक्शन नहीं बदलेगा। अब अगर मैं बात करूं मेरे बेटा वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होता है, वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होगा। अब वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होने का मतलब है, वर्टिकल लाइन कौन होता है, या तो वो π/2 हो रहा होगा, या वो 3π/2 हो रहा होगा, या तो वो 5π/2 हो रहा होगा, 7π/2 होगा। जो भी फंक्शन होगा वो हमारा π/2 का फंक्शन होगा। तो π/2 के फंक्शंस पे हर फंक्शन चेंज होगा। अब फंक्शन चेंज होने का मतलब समझना, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं फंक्शन चेंज होने का। अगर मैं मान लीजिए मेरे पास एक साइन फंक्शन है ट्रिगो का, तो साइन फंक्शन हमारा कॉस फंक्शन में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, एंड कॉसेक किस में चेंज होगा बेटा, सेक में चेंज होगा, एंड कॉट जो है हमारा वो 10 में चेंज होगा। अगर फंक्शन वर्टिकल लाइन है तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर फंक्शन वर्टिकल लाइन है मेरे बच्चे तभी ऐसा होगा। अब वर्टिकल लाइन का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। सपोज कीजिए, उसको थोड़ा सा जानने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस विल बी योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है मेरा बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट विल बी अ थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है मेरा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ए एस टी सी। अब ए एस टी सी क्या देखा आपने, ए एस टी सी। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन एंड कॉसैक, टी फॉर मेरा बेटा टैन एंड कॉट, सी फॉर कॉस एंड सेक। ठीक है, ए फॉर ऑल, ऑल मतलब मेरा बच्चा सारे सारे ट्रिगो फंक्शन, ये जो 6 के 6 ट्रिगो फंक्शन है इन सब की बात कर रहे हैं। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे बनेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे आएगा, तो देखिएगा अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे आएगा, तो देखिए जैसे ये हमारे पास ये 0 डिग्री है मेरे बच्चों और ये π/2 है और ये हमारा पाई है और ये 3π/2 है। अगर कोई फंक्शन π/2 माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, अगर हम π/2 माइनस करें तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में लाई करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर π/2 माइनस करने का मतलब क्या है, दिखाता हूं आपको। सपोज कर मेरा बेटा साइन
पाई बाई टू माइनस थीटा लिखा होता, पाई बाई टू माइनस थीटा, अगर वो पाई बाई टू माइनस थीटा है दैट मीन्स वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। व्हाटएवर आप कोई भी फंक्शन लिख लीजिए, cos पाई बाई टू माइनस थीटा, वो भी किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 से ज्यादा बड़ी है, अभी वैल्यूज डालेंगे हम लोग, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में मैंने कराया बेटा कि हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हम यहाँ पर थीटा की जगह कोई ना कोई वैल्यूज रखेंगे, और कैसे रखेंगे, कैसे हम ब्रेक करेंगे, भी एक एक करके देखेंगे। बट आप समझ गए कि पाई बाई टू मतलब दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फंक्शन चेंज होगा। और फंक्शन कैसे चेंज होगा? साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, ये फंक्शन बदलेगा ही बदलेगा। तो देखिए मेरे बच्चे, हमारे पास साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या आएगा? दैट विल बी अ कॉस थीटा। अगर यहां पे एक्स होता तो एक्स, एम होता तो एम आता, जो भी चीज लिखी होती वो यहां आती। अब कॉस का क्या होता है मेरे बच्चे? साइन, डन। अब यहां पे साइन थीटा होता। एक चीज और, ये सारे के सारे फंक्शन कहां पे लाई कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। तो यहां पे लोड लेने के नहीं है, फंक्शन जब बदल रहे होंगे तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे आंसर कैसे आएंगे? प्लस में आ रहे होंगे, डन। ऐसे ही आप और भी फंक्शंस को बदल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि फंक्शन सपोज करिए सेकेंड क्वाड्रेंट वाला होता, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला होता, तो क्या मेरा बेटा हम इसे साइन पाई बाई टू प्लस थीटा लिखते? पाई माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं। अभी हाँ बिल्कुल, पर अभी मैं वर्टिकल कंपोनेंट में आना चाहता हूं। क्या हम पाई बाई टू प्लस थीटा भी तो लिख सकते हैं? तो पाई बाई टू का फंक्शन भी तो चल सकता है ये, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हम लोग यहां पर रैंडमली टेन पाई बाई टू प्लस भी थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग cos पाई बाई टू प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। बहुत सारी चीजें हम आराम से इन चीजों को लिख सकते हैं, डन। बट हुआ क्या, आप ध्यान से समझना, अगर हम साइन को चेंज करें तो बिना सोचे समझे, अगर यहां पाई बाई टू दिख रहा है, अगर पाई बाई टू का कोई भी फंक्शन दिख रहा है, तो बिना सोचे समझे आप इसे क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे। दैट विल बी द कॉस थीटा, दैट विल बी द कॉट थीटा, एंड दैट विल बी द साइन थीटा। बिना सोचे समझे चेंज करिए। अब आपको पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? साइन या कोसैक। साइन या कोसैक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब देखिएगा, ये देखिए साइन फंक्शन चेंज हो रहा है, साइन का जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? प्लस में। ये 10 है भाई, 10 नेगेटिव होगा। कॉस है ये, आंसर नेगेटिव होगा। बाकी और फंक्शंस हैं, आप और फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इट्स अ बेसिक मेरे बच्चे, ऑलरेडी आप लोगों ने ये थोड़ा बहुत किया होगा, बट इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। अभी और भी चीजें कराता हूं। अभी आप देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम चाहें तो पाई माइनस भी कर सकते थे, हम पाई माइनस भी कर सकते थे, पाई माइनस करके भी तो काम चल सकता था। तो पाई माइनस करते, तो देखो क्या होता यहां पे। अगर मैंने लिखा होता पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा, एक इंपॉर्टेंट नोट है मेरा बच्चा, फंक्शन will not change. On horizontal line. हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन बिल्कुल नहीं बदलेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो अभी अपन को सोचना ही नहीं है। अगर मेरे पास साइन है ना, बिना सोचे समझे मेरे को साइन ही लिखना है, एंड थीटा। यहां कॉस है ना, तो बिना सोचे समझे मुझे कॉस ही लिखना है। बट आपको पता है ए एस टी सी होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट है मेरे बच्चे, सेकेंड में कौन पॉजिटिव होगा? साइन और कोसैक होगा।
तो साइन में ये साइन फंक्शन है, तो ये साइन फंक्शन है, तो ये तो प्लस ही होना है। ये कॉस फंक्शन है, ये माइनस हो गया, सो ऑन। ऐसे ही आप चाहें ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर आप चाहें तो टेन को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे आप चाहें तो कोसेक को भी चेंज कर सकते हैं। फंक्शन नहीं बदलेगा यार, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। बस आपको देखना है कि साइन और कोसेक को छोड़कर सारे के सारे नेगेटिव होने वाले हैं, वो भी आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में। डन। अच्छा चलो ऐसे ही एक रैंडमली कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और देखते हैं आपको आया या नहीं आया। ठीक है, करें? चलो मैं आपको दिखाता हूं। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, करें? चलिए, आपकी हेल्प के लिए मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं। ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है मेरा बेटा, और ये 3 पाई बाई 2 है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखते हैं हम लोग, ठीक है? और आंसर्स बताते रहना आप लोग। आपको फिर बता दूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये हमारा यहां पे ए है ऑल, एस है साइन, सी है कॉसेट कोसेक, और टी है ए, नो 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 नो, टी सी। ये टेन और कॉट, और ये कॉस एंड सेक। चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर सपोज करो मेरे बच्चे, मैंने साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा होता, तो बताइए काशवी क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो कॉस हो जाएगा। पहली बात आप ध्यान से सुनो, कुछ नहीं सोचना, पहले सोचना ये फंक्शन क्या पाई बाई 2 है? आंसर है यस। अगर पाई बाई 2 है तो बिना सोचे समझे फंक्शन को चेंज कर दो, एंड दैट विल बी द कॉस थीटा। अब सोचो यार, माइनस होगा या प्लस होगा? अब आपको पता है पाई बाई 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 3 बाई पाई बाई 2 प्लस की बात कर रहा हूं, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक, भाई हम तो साइन को चेंज कर रहे हैं, आंसर ये आएगा नेगेटिव। क्लियर है? चलिए आहान एक और करते हैं। 10 2 पाई माइनस थीटा, आपको बता दो ये 0 है और ये 2 पाई होता है। 2 पाई माइनस थीटा, कॉट माइनस कॉट, माइनस कॉट, आपके अकॉर्डिंग? tan ही रहेगा। यस। अगर फंक्शन हमारा पाई है तो फंक्शन विल नॉट चेंज, क्योंकि पाई अगर आ गया मेरा बेटा, तो पाई आने के बाद वो हॉरिजॉन्टल फंक्शन बन गया, और पाई आने के बाद अगर वो हॉरिजॉन्टल फंक्शन बन गया मेरा बेटू, तो क्या होने वाला है बताओ? हॉरिजॉन्टल में फंक्शन चेंज नहीं होगा, और फंक्शन चेंज नहीं होगा तो चिल, क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे? 10 का tan लिख देंगे और उसके बाद सोचेंगे कि आंसर क्या होगा। 10 का tan लिख दिया, अब सोचेंगे हम लोग क्या होने वाला है, तो अब बता दो क्या होगा? पाई 2 पाई माइनस है, 2 पाई माइनस है, और 2 पाई अगर माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव हो सकता है? कॉस और सेक। ये तो 10 वाले साहब हैं, तो क्या हो जाएगा? आंसर इज माइनस। डन। चलो एक और क्वेश्चन दो। चलो ये क्वेश्चन काशवी आपके लिए। सेक 2 पाई प्लस थीटा, ये sec ही रहेगा। चलो पहला क्वेश्चन तो सेक ही रहेगा, यहां पे परफेक्ट है क्योंकि हमें फंक्शन नहीं बदलना। आगे बताइए। और पॉजिटिव रहेगा बिकॉज वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, अगर वो 2 पाई प्लस की बात कर रहा है तो फंक्शन जो होगा वो प्लस में चला जाएगा। 2 पाई प्लस, यानी यहां पर मेरा बेटा आ गया ये सेक थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। हाँ आपके लिए अगर सपोज कर मेरे बच्चे, क्वेश्चन है 10 4 पाई प्लस थीटा। पहली बात तो tan थीटा रहेगा, बिना कुछ सोचे समझे। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस में रहेगा। 4 पाई प्लस थीटा अहान के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट है 4 पाई है। चलिए ऑनलाइन वालों तुम लोग बताओ आपके अकॉर्डिंग कैसा है, ये कौन सा फंक्शन है? ये देखो ये 2 पाई है ना? ये देखो 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, डन। ये 2 पाई हो गया।
अब जब 2 पाई हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब एक राउंड मारेंगे तो हम लोग दोबारा 2 पाई में पाई फिर जोड़ दो तो 3 पाई बाय 2। तो इधर हो गया 5 बाई पाई बाई 2 हो गया, ओके 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। ऐसे जोड़ो ना, 0, 90, 180, 270, 360, 360 में 90 जोड़ दो, 450 हुआ, 450 में फिर 90 जोड़ दो, 520 नहीं 540, ऐसे ही करके चेंज होता जाएगा, ठीक है। और 4 पाई कहां पर आएगा, अगेन वो 4 पाई यहीं आएगा, और 4 पाई अगर यहीं आएगा तो 4 पाई प्लस बोल रहा है वो, तो अगेन वो कहां चला गया, तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहा। तो आपको पहले क्वाड्रेंट समझना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ये पहचान में आया आपको। दिखे अब राउंड देखो यार, राउंड हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और बताइएगा, एक लास्ट है हाँ आपके लिए, ये कॉट 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉट पहले चेंज हो जाएगा tan में, कॉट 10 में चेंज होगा बिल्कुल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है इसलिए यस 5 पाई बाई 2 ये होता है, और वो माइनस बोल रहा हूं तो माइनस बोलूंगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, प्लस आएगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव होंगे। तो चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखें, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अगर मैं बच्चे बात करूं तो मेरे को बोला गया कि 10 750 का आंसर निकालिए। 10 750 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, 10 750 सर हम लोगों ने अभी तक बस 90 तक ही सोचा है, 0 30 45 60 या 90, इससे ज़्यादा आगे नहीं चले। तो अब हम इसे तोड़ना सीखेंगे पहले, और याद रहे जब भी आप इसे ब्रेक कर रहे हो, या तो आप पाई बाई 2 के टर्म्स में ब्रेक करिए या तो पाई के टर्म्स में ब्रेक करिए, जो मन करे उसमें, पर आपको याद रखना है कि वो या तो पाई के टर्म्स में चेंज होना चाहिए या तो पाई बाई 2 के टर्म्स में। चलिए देखते हैं, इसका सिंपल सा तरीका है, 750 है, अगर मैं पाई के टर्म्स में चेंज करूं, पाई के टर्म्स में, ये पाई है, पाई इज 180, तो अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 720। 4 पाई मतलब क्या हुआ, 720, 720 हुआ ना मेरा बच्चा। 180 इंटू में 4 पाई का मतलब दैट विल बी द 720। आप चाहते हो तो 90 के टर्म्स में करिए, आई डोंट केयर, अभी 90 के टर्म्स में भी करके देखेंगे। चलो 90 के टर्म्स में करते तो कैसे होता, 90 अरे डिवाइड कर दो यार सीधा 750 को, ठीक है, 0 से 0 गया, क्या हुआ 75 अपॉन में 9, 8 जा, 8 जा, देखो 8 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2 कितना होगा, 720 होगा। 8 पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री, अगेन 8 पाई बाई 2 प्लस 30। याद रहे कि जब आप पाई बाई 2 के टर्म्स में लिख रहे हो तो इसे भी आप पाई बाई 2 के टर्म्स में लिखेंगे, तो यानी 8 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, आप सॉल्व करके देखोगे तो ये पूरा टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। ना करने का मूड है छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे लिखो, देखो सॉल्व करते क्वेश्चन। 10 क्या मूड है आपका, 4 पाई प्लस 30 डिग्री, 30 बोले तो पाई बाई 6। अच्छा 4 पाई के टर्म्स में है, फंक्शन नहीं चेंज होगा, फंक्शन क्या होगा 10 पाई बाई 6, और 10 30 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3। आंसर अभी आंसर नहीं आया, अभी तो अपन को पहचानना है कि फंक्शन किस में है ये। 4 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, 4 पाई प्लस अभी अभी बताया ना मैंने, 4 पाई प्लस हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। देखो ना समझ में आए तो 0 90 180 270 360, ठीक
ठीक है। अगेन इसे घूम कर आऊंगा तो यहाँ पे 720 हो जाएगा, अगेन घूम के आता तो फिर आगे बढ़ता चला जाता। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन देता हूं और आप लोगों के लिए भी 5 क्वेश्चन है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो आपने इसका आंसर क्या निकाला मेरे बच्चे, -1/√2। एक मिनट, कौन सा क्वाड्रेंट निकाला पहले बताओ। ये आपने किया होगा 900 + 45, 900 + 45, ठीक है, कॉस में। अब 900 को क्या बनाया होगा आपने, 9 पाई बना दी, 9 पाई 5 पाई, आप इसे 5 पाई लिख सकते हैं, कॉस 5 पाई प्लस π/4, 45 का 5/4। पहली बात यार सीधी सीधी बात करें कि हमारा ये क्या है, पाई फंक्शन है, फंक्शन विल नॉट चेंज, कॉस π/4 और कॉस π/4 क्या होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2 होगा। तो अब मुझे फटाफट बताएं कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा 5 पाई, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा, ये 5 पाई यहां आएगा, सही है। ऐसे गिन सकते हो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई, ऐसे ऐसे गिन सकते हो। तो 5 पाई प्लस, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड में तो कौन 10 पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आएगा आंसर, माइनस एंड माइनस, क्लियर है। कौन सा क्वाड्रेंट गया, थर्ड क्वाड्रेंट। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट, 1/√3, तुम्हारा भी यहाँ नहीं है यार है, क्वाड्रेंट बताओ कौन सा आया, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका आंसर क्या निकाला, -2/, ओके, अच्छा सेकंड है ये, ओके। क्वाड्रेंट बताइए कौन सा आया, थर्ड आया। इसका नॉट डिफाइन आया होगा, नहीं कोई वो वैसे 10 पाई है ना, 10 पाई है ना, 10 पाई प्लस है, 10 पाई प्लस 0 ले लो कुछ, हाँ लाइजन एक्सेस होगा, 10 पाई कहाँ आएगा, 2 यहीं आएगा, तो 0 ही हो गया, वो 0 हो गया, नहीं वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या लाई करेगा, वो तो एक्सेस पे लाई कर रहा है। साइन किसका, इसका कितना लिखा, 1/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। बेटा ऑनलाइन एक बार चेक कर लेना, ये लोगों ने आंसर्स निकाले हैं, अब क्लास के बाद मैं इनका चेक करूंगा कॉपी, वैसे मुझे पता है कि समझदार हैं लोग, कर लेंगे करेक्ट। होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो गया होगा आपका। ऑनलाइन आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट में चले तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखिए मेरे बच्चे, डिफरेंशिएशन में हम लोग कहते हैं कि d/dx, मतलब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं यानी डिराइव कर रहे हैं किसी भी फंक्शन। अब अगर मैं फंक्शन का नाम यार y ले लेता हूं तो मैं इसे पढ़ूंगा कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, y में चेंजेस देख रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं। हो सकता था यार कोई ऐसा कहे मुझे dm/dt चाहिए, कोई बात नहीं, यानी m को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, m के अंदर चेंजेस देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ब्रेक करना, किसी भी चीज को तोड़ना। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को समेटना, जोड़ना, छोटी सी वैल्यू से बड़ा वैल्यू निकालना इंटीग्रेशन है, बड़ी वैल्यू को छोटा कर देना डिफरेंशिएशन है। सर क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी बताता हूं। पहले इंटीग्रेशन को बताऊं तो ये इंटीग्रेशन का साइन कुछ ऐसा होता है और डिफरेंशिएशन का साइन होता है d/dx ले लो, dt ले लो, आई डोंट केयर। इसे डेल से भी कई लोग डिनोट करते हैं, जो दिल करे जो मन करे वो लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये इंटीग्रेशन का साइन होता है मेरे बच्चे। अब इंटीग्रेशन के साइन में दो साइंस हमें देखने को मिलता है। एक इंटीग्रेशन का साइन होता है, एक साइन होता है हमारा कि एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट। एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रेशंस में क्या होता है, हमारे पास लिमिट्स होती है, हमारे पास लिमिट्स होती है। सर लिमिट्स क्या होते हैं, और ये नो लिमिट्स, हमारे पास नो लिमिट्स। आपको अभी पूरा समझ में आएगा यार, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस 2 मिनट बाद आपको पूरी चीजें क्लियर होने वाली है। बस मैंने आपको बस डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझा दिया मैंने। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत बेहतर से समझ पाएंगे आप कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एग्जैक्टली क्या मतलब है और दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मेरे बच्चे एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज करो आप स्टारएक्स एक कंपनी है, पांडे सर की कंपनी है स्टारएक्स में, वहां पर आप दोनों जने काम करते हैं। तो मैंने कहा काशवी नाम है, मैंने कहा यार एक काम करो, मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, मैं आपको 1 लाख मीटर का वायर देता हूं और वो वायर जो है वो पॉलीमर की वायर है, पॉलीमर वायर देता हूं, प्लास्टिक की वायर है, 1 लाख मीटर की है। मैंने कहा काशवी काम करो यार, कंडीशन है यार 50 डिग्री सेल्सियस में से लो, इसे 5 मिनट के लिए रख दो। अब 5 मिनट के लिए रखने के बाद आप मुझे ये बताओ कि कितना श्रिंक हुआ, इसके अंदर कितना चेंजेस आया, ये देखना है आपको कितना चेंजेस आ रहा है। तो भाई साहब ये मैंने काम काशवी को भी दिया, KAA काशवी को भी दिया, और ये काम मैंने आहान को भी दिया, मेरे को पता AA आएगा, ठीक है, आहान को भी दिया। बट काशवी ने इस वाले काम को 10 आवर्स में किया और आहान ने इस वाले काम को 6 मिनट्स में कर दिया। अब सोचो यार, एक काम एक बच्चा 10 घंटे में कर रहा है और एक काम एक बच्चा 6 मिनट में कर रहा है, ऐसा दोनों में क्या डिफरेंस हुआ होगा। तो आहान को यहां पर जो नॉलेज थी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, अच्छी नॉलेज थी, और काशवी को नहीं थी। अब देखो काशवी ने क्या किया होगा, 10 घंटे कैसे लगे होंगे। काशवी ने 1 लाख मीटर की वायर ली होगी, उसे 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा होगा, 5 मिनट के लिए रखा होगा, उससे फिर निकाला होगा। काशवी बैठ गई होगी नापने के लिए, नापती रही होगी, नापती रही होगी, नापती रही होगी, नापती रहेगी, है ना, और ऐसा करते करते उसे 10 घंटे लग गए। पर आहान ने क्या किया, आहान ने इस 1 लाख मीटर की वायर में से 1 लाख मीटर की वायर में से 1 मीटर की वायर को काट लिया और इसी सेम कंडीशन में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए रख दिया, और 5 मिनट बाद उसे निकाल के चेक करता है वो, कि वो देखता है यार ये तो 90 सेंटीमीटर रह गया, यानी जो श्रिंकेज आई है वो 10 सेंटीमीटर है। जब उसे 1 मीटर का रिजल्ट आ गया तो उसने 1 मीटर से क्या किया, 1 लाख मीटर का रिजल्ट निकाल लिया। निकाल सकता है ना वो? नहीं निकाल सकता यार, इजली। मैं कहता हूं 10 सेंटीमीटर तो 10,000 मीटर क्या हुआ होगा, श्रिंक हो गया होगा, और 90,000 क्या होगा, बच गया होगा। लेकिन अगर वो 1 लाख मीटर है और 1 मीटर है तो सेम ही रहेगा। लेकिन हाँ, मतलब एक जस्ट थोड़ा अप्रॉक्स सामने आसपास ही आएगा हमारा वैल्यू, ठीक है। और अब यहां ध्यान से सुनना, 1 लाख मीटर की वायर में से 1 मीटर को काटना, दिस प्रोसेस आर नोन एज डिफरेंशिएशन। 1 लाख में से 1 मीटर निकालना, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और 1 मीटर से 1 लाख का आंसर निकाल देना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी एक बड़ी वैल्यू में से एक छोटा सा टुकड़ा काटना, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और उस छोटे से टुकड़े का यूज करके एक बड़े से आंसर्स को फाइंड आउट करना, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डन मेरा बेटा? होप सो यार, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किस बला का नाम है वो मेरे बच्चों को क्लियर हो गया है। डन मेरे बच्चा? अब हम बहुत अच्छे से फॉर्मूले वाइज डिफरेंशिएशन को और समझने की कोशिश करते हैं।
अभी इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहला टारगेट है कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। भेज दो। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है मेरा बेटा? अगर मान लो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ गया 5 का, कोई वेरिएबल ही नहीं है, फिक्स वेरिएबल है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो होप सो पहला रूल क्लियर हो गया। अभी आते हैं अपन इस वाले को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे मजेदार ये है, तो मैंने कहा यार मेरे अकॉर्डिंग यार रूल नंबर 1 इसी को बना देता हूं मैं। रूल नंबर 1 मैंने कहा डिफरेंशिएशन करना है यार x की पावर n का, और वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला होगा nx n-1। यस मेरे बच्चा, क्लियर है क्या? nx n-1। अब nx n-1 में क्या हुआ? अब आप मेरा बच्चा देखिएगा क्या होगा, मेरा बेटू देखिएगा यहां पे सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 क्या होगा? 5x की पावर 4। पावर को लाओ आगे, एक पावर कर दो कम, पावर को लाओ आगे, एक पावर कर दो कम। दिस इज द वे ऑफ डिफरेंशिएशन। पावर को लाना आगे, एक पावर कर देना है कम। डन मेरा बच्चा, यहां तक मामला क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी लग रही है? ओके, अब आगे देखो, फटाफट बताओ। dA/dx x की पावर 10 बताना काशवी। 10x 9, 10x 9, x की पावर 20, 20x 19, मेरे बेटे x की पावर 18, 18x 17। दैट्स इट, रूल नंबर 1 मेरे दिल दिमाग में आ चुका है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी लग रही है? पक्की वाली बात। चलो, अब रूल नंबर 1 इसे नाम दिया मैंने रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एंड रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, इसे रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 देखो यार, रूल नंबर 3 इसी का वर्ड है एक्चुअली में। अगर मैं यहां पर रूल नंबर 3 की बात कर रहा हूं तो आप ध्यान से सुनो। रूल नंबर 3 की बात करो तो क्या होगा? रूल नंबर 3 में अगर आपने डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन करा, पता है किस चीज का? आप x का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में। अब यार ये कट गया, 1 ही आएगा। नहीं तो एक काम करना, x की पावर 1 मान ले। मेरा बच्चा 1 आ गया है, x 1 - 1, 1 x की पावर 0, आंसर इज 1। अल्टीमेटली आंसर 1 है। और वैसे भी सोचोगे तो dx से dx को काट दो, आंसर हो जाएगा मेरा 1। डन मेरा बेटा, होप सो मैथमेटिकल टूल क्लियर हो रहा है बेटा। डन। अब यार यहां देखोगे, ये रूल नंबर 4 भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है। कभी अगर किसी कांस्टेंट के साथ कोई डिफरेंशिएशन है, किसी कांस्टेंट के साथ कोई डिफरेंशिएशन है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और dx का dx के साथ इंटीग्रेशन होगा वो 1 होगा। अरे कैसे होगा सर? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, मैं आपको बताता हूं। देखो, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 डन। अब रूल नंबर 4 क्या है? अगर सपोज करो डिफरेंशिएशन करना होता है 5x की पावर, यार इससे तो x की पावर 1 ही लिखा हुआ है, मैं x की पावर 10 लिख लेता हूं dx। आप क्या करेंगे? आप जो ये कांस्टेंट देख रहे हैं इसको बाहर निकाल के फेंकेंगे। तो जब बाहर निकाल के फेंकेंगे तो 5 आ गया बाहर। अब x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन मुझे पता है क्या? 10x की पावर 9 एंड द आंसर इज 50x की पावर 9। बोलो मेरे बच्चे, क्लियर लग रहा है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? तो होप सो ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, किसी भी कांस्टेंट का, अगर किसी भी कांस्टेंट का मतलब है मेरे बच्चा, जैसे यार यहां पे आप क्या देख रहे हैं? x वेरिएबल है, यहां पे तो x कोई वेरिएबल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है यहां पे, ये सिंपल सा एक नंबर है। तो यहां पर अगर कोई नंबर है जो चेंज वाला नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू ही, तो उस कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे d की पावर मतलब 100 का डिफरेंशिएशन करना है तो 0 होगा। अगर वही 100 के बाद x लग जाता तब उसका डिफरेंशिएशन होता।
गॉट इट? अगर वो सिंपल एक कांस्टेंट नंबर होता तो उसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल 0 होगा। डन मेरा बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, 2-3 क्वेश्चन दूं? चलो क्वेश्चन सुनो, यहीं पे करते हैं अभी। देखो, हमें d/dx करना है 3x की पावर 10 प्लस 2x प्लस 3/2। इसका डिफरेंशिएशन देखना है, सीधी बात, इतना लोड नहीं लेना, बहुत सिस्टमैटिक क्या करना है। 3 को निकाल के बाहर फेंको, फेंक दिया। x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10x 9, 2 को निकाल के बाहर फेंको, x का डिफरेंशिएशन 1, और ये कांस्टेंट है, आंसर इज 0। तो क्या हुआ? 30x की पावर 9 प्लस 2, आंसर। क्लियर है? अच्छा, एक और मजेदार सा रूल है यार, ठीक है, एक मजेदार सा रूल है और ये मैं उस अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रुप है, मेरे को याद आ रहा है तो मैं बता देता हूं। सपोज करो कभी कुछ ऐसा मिलता कि डिफरेंशिएशन करना है आपको x और y का, x और y का, और वो भी x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है? तो भाई क्या हुआ ना, ये बंदा कहता है कि भाई जो भी मेरे कम्युनिटीज के लोग होंगे मैं उसी को डिफरेंशिएट कर सकता हूं, उन्हीं को तोड़ सकता हूं, और बाकी वालों को भगाओ यहां से। तो इसने देखा मेरी कम्युनिटी का एक बंदा है x, और बाकी जो है उसके लिए बेकार है, बाकी को कैसे करेगा? y को बाहर निकाल के फेंकेगा और डिफरेंशिएशन करेगा dx का, dx के रिस्पेक्ट में, कट गया, आंसर आया y। डन। अगर सपोज करो डिफरेंशिएशन आ गया तुम्हारे दिमाग में कि डिफरेंशिएशन करना है m स्क्वायर x की पावर 5 y2, y की पावर 2, तो ये क्या कहेगा? भाई मेरे कम्युनिटी के लोग कौन है? मेरी कम्युनिटी का एक बंदा दिख रहा है, बाकी सब मेरी कम्युनिटी के नहीं है, मैं उसे बाहर निकाल के फेंकूंगा। एम स्क्वायर वाई स्क्वायर तो बाहर हो गए, अब हमें डिफरेंशिएशन करने का मौका मिला x की पावर 5 का, x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करने का मौका मिला। तो क्या हुआ मेरा बेटा? एम स्क्वायर वाई स्क्वायर और 5x की पावर 4। दिक्कत कोई परेशानी लग रही है? क्लियर हो गया? ये सारा क्लियर है मेरे बच्चे? डन। अभी क्वेश्चंस दूंगा मेरे बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए, ध्यान देना। अब आते थोड़े से रूल, हमने कितने रूल पढ़ लिए थे यार? 4 रूल पढ़ लिए थे। रूल नंबर 5, अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना हुआ तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा x ही हो, e की पावर x ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। डन मेरे बेटा? वो चेंजेस नहीं होगा, वो हमेशा एक जैसे रहेगा, e की पावर x का। अब यार e क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e इज अ एक्सपोनेंशियल, ये इसी फॉर्मेट में आएगा पेपर में आपके पास, ठीक है? अच्छा, ये है लॉग, रूल नंबर 6। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हुआ log x का तो आंसर आएगा 1/x। log x का आंसर आएगा 1/x। ओके, जिस तरीके से साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन एक ट्रिगो फंक्शन है, वैसे ही लॉग भी एक फंक्शन होता है, वैसे लॉगरिथम भी एक फंक्शन है। अब लॉगरिथम एक फंक्शन है तो आज मेरे बच्चे ने पूछ ही लिया है तो थोड़ा सा लॉग के बारे में बता दूं। तो ध्यान से सुनना लॉग फंक्शन के बारे में। अगर कभी आपको log a मल्टीप्लाई b दिखे, इसी के लिए इसका ना बेस जो होता है e भी होता है, इसका बेस जो होता है वो 10 भी होता है, दोनों ही होता है। a क्रॉस b दिखे तो आप उसको लिख सकते हो log a प्लस log b। याद रहे, कुछ लॉग के रूल्स होते हैं जिस तरीके से ट्रिगो के रूल्स होते हैं। अब अगर सपोज करो log a अपॉन में b लिखा है कहीं पे, तो आप log a माइनस log b लिख सकते हैं।
अगर आपके पास लॉग ए की पावर 2 दिया हुआ है तो ये पावर को आप आगे भेजकर 2 लॉग ए भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। डन मेरे बच्चे? क्लियर लग रहा है? कोई दिक्कत लग रही है? तो ये रूल्स है। अगर log x का डिफरेंशिएशन करना हो तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, a की पावर x, a कांस्टेंट वैल्यू है। a इज अ कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट नंबर है। अब कांस्टेंट के ऊपर कोई x की पावर होती तो ये रूल नंबर क्या आ जाएगा हमारा? 7। तो रूल नंबर 7 में अगर देखोगे आप लोग तो ध्यान से सुनो, 5 की पावर x, मैंने एक ही जगह 5 लिख दिया, 5 की पावर x तो क्या होगा? 5x log 5, आंसर 5x log 5। डन। कुछ वैल्यू भी हाँ, log की वैल्यूज होती है, जिस तरीके से साइन कॉस की वैल्यूज होती है मेरे बच्चे, वैसे ही log की भी वैल्यूज होती है। हम 5x को चेन रूल से भी नहीं कर सकते। पहले 5 को हम कांस्टेंट मान के 0 ले लें, उसके बाद x से मल्टीप्लाई करें काट के 1, ऐसे नहीं। फंक्शन के अंदर फंक्शन होना चाहिए। 5x एक सिंगल फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है था, तब आप चेन रूल लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चा? ऑनलाइन क्लियर हो रहे हैं भाई साहब? ये मैथमेटिकल टूल्स बहुत काम आने वाले हैं आपके। अब देखिएगा, अब सिंपल सा ट्रिगो फंक्शंस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन के। तो लेट्स स्टार्ट, कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करें हम लोग। चलिए, अब कुछ डिफरेंशिएशन के बेसिक से क्वेश्चन करते हैं। लेवल 1 न्यूमेरिकल, अगर लेवल 1 न्यूमेरिकल्स करते हैं तो लेवल 1 में पहला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करने का मौका मिले, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस ई एक्स प्लस 3x की पावर 10, तो इसका आंसर क्या होगा डिफरेंशिएशन का? साइन का क्या होगा? cos x, लॉग का 1/x, एक्स का एक्स, और 10x की पावर 9, cos x 1/x, e की पावर x, 30x की पावर 9। आंसर आ गया बेटा, ये डिफरेंशिएशन आ गया, दैट विल बी आंसर। इजी नहीं है? अभी देखते हैं, इजी है टफ है। अब आया चेन रूल। चेन रूल बोल रहे हो? बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है? बस 10 मिनट में होता है यार, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट की करने की पावर थोड़ी कम इतनी होती है, इंसान उतना ही तो झेल सकता है यार। मतलब मेरा मानना है 40 मिनट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकता आप, नहीं तो फिर वो क्या होगा ना, वो पजल होने लगेगा, बेकार हो जाएगा। एक्चुअली में एक टॉपिक आज थोड़ा सा ऐसा है, अदरवाइज़ मैं बीच में ब्रेक लेके बढ़ाऊँगा। जब हमारी क्लास चलती है ना तो रुकेंगे हम बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि वन टेक में हमने सारी क्लास खत्म कर दी। रात को बैठ के एडिटिंग करता हूँ, मुझे पता होता है उन्हें कहाँ कहाँ कट लगाने हैं, तभी कट हो जाएगा पार्ट। कभी कभी मैं नॉर्मल क्लास को छोड़ देता हूँ। अभी क्या है ना कि 1 महीने बाद मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं सीधा लाइव, अभी ये वाले जो क्लासरूम होगी ना, जो क्लास होगी हमारी, वो लाइव कर दिया करूँगा एज इट इज़, फिर एडिट करने का भी झंझट खत्म। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वीडियो फॉर्मेट में भी मिलेगा आपको, ठीक है? घर जाके आराम से देख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर तो भी वीडियो नहीं बनी ना, वो तो बाद में दोबारा कराऊंगा। वो मैं 1 शॉट एक दिन कराऊंगा, तुम दोनों आना, जिस दिन तुम्हारा प्लान हो, जिस दिन छुट्टी उट्टी हो बीच में कोई, 1 शॉट वीडियो कराऊंगा स्टार्ट से लेके एंड तक। एक दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास रखेंगे, खत्म चैप्टर। कितना आ रहा होगा आपके एग्जाम में भी? एग्जाम का सिलेबस नहीं आया अभी, पर 2-3 हफ्ते बाद वो है ना आपका मॉडर्न स्कूल सीपी में, अच्छा है। अच्छा तो है, एकेडमिक्स पे उतना फोकस नहीं है उनका, एक्स्ट्रा करिकुलर पे ज़्यादा फोकस है। मैं दिल्ली कोटा की तो कोटा की रीजन से चेंज किया।
आपको पता है डीएवी श्रेष्ठ विहार लेना चाहिए था, बहुत ज़बरदस्त स्कूल है वो डीएवी श्रेष्ठ। और वैसे ना मैं सच बताऊँ, स्कूलिंग कुछ होती नहीं है, वो जस्ट 11 12 में नहीं पढ़ा था। कुछ नहीं होता। होता है स्कूलिंग में, होता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो रोज़ सुबह काशी की पूजा करता हूँ और कहता हूँ भगवान बच्चों को स्कूल में कुछ समझना है जिससे वो ट्यूशन पढ़ने आए। और नहीं, मैं सच बता रहा हूँ वरना अपार्ट फ्रॉम द जोक, क्योंकि स्कूल में हमने भी 11 12 में काफ़ी टाइम स्कूल में पढ़ाया हुआ। बच्चा चाहता भी नहीं है पढ़ना, उतना कॉन्सेंट्रेट करता भी नहीं है। मस्ती के लिए होता है। हाँ और क्या, वो जो आपकी सेल्फ स्टडी है वो ही है बस। मेरे लिए थोड़ा बेटर रहता है ट्यूशन में आगे चलते जल्दी हाँ फिर जब जितने में भूलने का टाइम आ जाता है उतने में स्कूल वाले एक बार पढ़ा देते हैं, नजर आते तो याद रह जाता है। अच्छा, बढ़िया लगता है मुझे स्कूल, स्कूल ओके। याद दिला देते हैं। जैसे अभी ये हो रहा है, हाँ अब ये 3 4 हफ्ते बाद में कि भूलने को आ जाए तो वो स्कूल में पढ़ाएंगे, मुझे सारा याद आ जाएगा आपका पढ़ाया हुआ। अच्छा, पर मैं आपको बता रहा हूँ जितना हम करेंगे उतना नहीं करेगा वो। कुछ नहीं होता। हाँ वो इतना नहीं करेगा, हम थोड़ा सा उसको अपर लेके बल्कि जाए। बाकी सब्जेक्ट्स के अच्छा है, मेरे फिजिक्स के सर मुझे मिले साउथ इंडियन एक्सेंट वाले। हाँ समझ भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे जो स्कूल थे उनका मिस्टर पिल्ले नाम था हैं। और भाई वो सोचो ना, वो छोड़ो साउथ इंडियन के साथ साथ उनकी एज थी, अब तो होंगे नहीं दुनिया में वो, उनकी एज थी मेरे टाइम में जब हम पढ़ते थे अराउंड 69 के थे वो, 68 69 के। और भाई इतने बड़े थे बस हैं। और हमारे क्लासरूम्स जो मैं भी कनॉट बेस में ही पढ़ा हुआ हूँ, हरकोट बटर से पढ़ा हुआ हूँ मैं। तो क्या कहते हैं, हमारा वो क्या कहते हैं, ये स्कूल की डेस्केस कैसी थी हमारी, ऐसे करके, मतलब यहाँ पे टीचर है तो वो उतनी ऊंची पे दिखाई देगा वो हमारे स्कूल से वो कपिल देव पास आउट है, सतीश कौशिक, बहुत सारे एक्टर हमारे स्कूल से पास आउट है। मॉडर्न का भी यही हाल है, मॉडर्न का, क्योंकि हमारे स्कूल वाले मॉडर्न में जब वो कुछ फंक्शंस वगैरह था तो हमारे स्कूल आता था हमारे। तो क्या कहते हैं साउथ इंडियन, वो क्या बोल रहे हैं, ए तू क्या कर रहा है, ऐसे करके एक कि तू क्या कर रहा है, मैं फिर मेरे को नींद आती थी। और भाई साहब जैसे ही सेकंड पीरियड होता था मेरा फिजिक्स का, तो अब भाई बुक्स निकालने के लिए जैसे ही मैं बैग खोलता था, मम्मा का बनाया हुआ पराठा और वो अचार की खुशबू, और भाई उस टाइम भूख लग जाती थी तो हम लंच ऐसे करके खा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और उसके बाद नींद आ जाती थी तो सो जाते थे। तो वो कहते थे यू गो टू फिश मार्केट, ऐसे करके बोलते थे यू गो टू फिश मार्केट। और जब हम बंक वंक मार के आते थे तो वो हमें मिल जाते थे। बहुत सही सीन था यार। पता है स्कूलिंग मैंने स्कूल्स में नहीं बताया, मैंने बंक मारे, बहुत बहुत ज़बरदस्त वाले बंक। तुम लोगों को क्या ही, मतलब मैं स्कूल जाता था, उसके बाद सीधा प्लान बना 4 5 बंदों का, फिर घूमने निकल गए हम लोग। और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं यार कि हमने क्या ही मस्ती की होगी, कितनी गंदे लेवल पे मस्ती की होगी ना, कांट अभी के बच्चे नहीं कर पाएंगे वो। चलो आगे देखते हैं पहले। और मेरा मानना है अहन, हमें देसी बंदा होना चाहिए। मैं सच बताऊं, लाइफ में आपको देसी होना चाहिए। देसी इन द सेंस, अगर आप के सामने एक फुकरी टाइप का बंदा मिला तो आप उसके साथ भी एडजस्टेड है, और आपको एक बहुत हाई क्लास बंदा मिला तो आप उसके साथ भी एडजस्ट हैं। उसको भी कंपनी फील करवा पा रहे हैं आप, ठीक है। मतलब मैं चाहूँगा नहीं कि उसके साथ रहे इंसान, बट कभी कभी मौका मिलेगा आपको ऐसा, तो उसको भी आप कंपनी फील करा पा रहे हैं, उसको भी फील करा रहे हैं, और मिड वाले को भी फील करा पा रहे हैं। तो आपको हर देसी तरीके का बंदा होना चाहिए। और मैं हूँ, आप मुझे किसी भी सिचुएशन में डाल दो, मैं उस सिचुएशन की तरह रिएक्ट करूँगा। क्योंकि मैं, आप बिलीव करेंगे, मैं जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत मतलब लोअर्स उसमें आते हैं, मैं उस इंस्टीट्यूट के भी बच्चों को पढ़ा देता हूँ, जहाँ पर वहाँ एजुकेशन बहुत प्रायोरिटीज़ पे रखते हैं वो लोग, ठीक है। और मेरे को हाई क्लास वाला दोगे, मैं हाई क्लास वाले को भी बढ़ा दूँगा। तो ऐसे ही चलता है, भी देसी। चले अब चेन रूल दिखाता हूँ मैं भाई, कम टू द पॉइंट, चेन रूल। अच्छा, हम लोगों ने यार साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा, दैट विल बी द कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा, दैट विल बी द कॉस एक्स। बट अगर हमसे कोई पूछता कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, अब देखो साइन खुद में एक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, अब तो यहां दो फंक्शन आ गए।
तो सबसे पहले हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस में आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। साइन को डिफरेंशिएट किया मैंने कॉस में, एक्स स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया, मल्टीप्लाई, पहला फंक्शन हो गया। अब दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, पावर को लाओ आगे, एक पावर कर दो कम, 2x, दैट इज द आंसर। सर इस टाइप में डाउट आता है, हम पहला फंक्शन सिर्फ साइन को कर रहे हैं तो हम साइन एक्स स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, साइन एक्स। हाँ, जब हम पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो बाकी सब फंक्शन मेरे लिए कांस्टेंट होता है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं होता। एक्चुअली में ये टी लेट करके, आप जब मैथ्स में पढ़ोगे तो टी लेट करके करना होगा, बट हम तो मैथ्स थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, हमें सीखना है इस तरीके से। जैसे एग्जांपल देता हूँ एक और, अब जैसे डिफरेंशिएशन है साइन ई एक्स की पावर 5। अब यार देखो, साइन भी एक फंक्शन है, ई भी एक फंक्शन है, एक्स की पावर भी एक फंक्शन है, यहां तो 3 फंक्शन हो गए। जब हम साइन को करेंगे फंक्शंस को भूल जाएंगे, यानी कॉस, बाकी सारे फंक्शन एज इट इज रहेंगे, ई एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई। अब मैं ई को करूंगा तो उसके बाद वाले फंक्शन मेरे लिए कांस्टेंट रहेंगे, ई एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 को करूंगा 5 एक्स की पावर 4, आंसर हो गया कंप्लीट, डन। आगे बढ़ जाओ, डी बाई डी एक्स लॉग साइन ई साइन एक्स की पावर 10। अब देखो फंक्शन कितने सारे हैं यार, अब आएगा मजा। लॉग एक फंक्शन, साइन एक फंक्शन, ई एक फंक्शन, 3 हो गए, 4 हो गया, 5 फंक्शन हो गए। तो बताने जरा आंसर है। 1/sin लॉग कहता है कि जो भी चीजें नीचे ले आओ, 1 साइन ई साइन एक्स की पावर 10 इंटू, cos अब विद द लॉग हो गया, अब साइन को करेंगे, साइन का क्या होगा कॉस, बाकी सारी चीजों को एज इट इज लिख दो, ई साइन साइन एक्स की पावर 10। 2 फंक्शंस का हो गया, ई वाला फंक्शन एज इट इज आएगा, ई साइन एक्स की पावर 10, और अब हम ई को कर चुके, अब साइन को करेंगे, कॉस एक्स की पावर 10 और 10x की पावर, आंसर। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यार, हमें तो बस एक डिफरेंशिएट फंक्शन का पैटर्न देखना है। क्लियर है, पक्का? चलो कुछ क्वेश्चन दो आपको करने के लिए, कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। चेक करें, इसका होगा सेक स्क्वायर बाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम सब, इसलिए डायरेक्ट आंसर लिखा हूं। 10 का सेक स्क्वायर ई साइन एक्स स्क्वायर डॉट, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स ही तो होता है, 10 का सेक स्क्वायर एक्स ही होता है। अब ई का क्या होगा, ई का एज इट इज होगा ई साइन एक्स स्क्वायर, तो 10 का भी हो गया, ई का भी हो गया। अब साइन का करेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, दैट विल बी द आंसर। इसका क्या होगा, देखो ये a की पावर x वाला फंक्शन है, तो क्या होता था, देखो अगर a की पावर x है उसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या होता था ax a की पावर x log a, इसका डिफरेंशिएशन तो यही होता था, यही होता था ना। तो ये देखो कांस्टेंट के ऊपर है, तो क्या होगा 5 साइन x की पावर 10 log 5, ये तो ax का हुआ बेटा, a की जगह हमने क्या माना है 5। साइन का डिफरेंशिएशन आप करेंगे cos x की पावर 10, अब x की पावर 10 का करेंगे 10x की पावर 9,
आंसर। काशवी सही नहीं हुआ? मैंने वो log x वाला कर ओके, x वाला गलत। अब ये देखो, ये ठीक होगा। 1/cos x की पावर 20, ठीक है। अब cos क्या करेंगे? माइनस साइन x की पावर 20, और x की पावर 20 का क्या होगा? 20x 19। क्लियर है? इजी है। अब चलो वाइंड अप करते हैं। अब आता है मेरे बेटे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? अगर मेरे पास दो फंक्शंस है और दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, f की पावर x, g की पावर x, दो फंक्शन है। मान ले मेरा बच्चा दिस विल बी द वन फर्स्ट नंबर फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकेंड नंबर फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है? फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन करो सेकेंड को, एंड सेकेंड को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन कर दो फर्स्ट का। फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो। अब यहां ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो डिफरेंशिएट करना है तुम्हें log x का और sin x का। ये हमारा क्या है? फर्स्ट फंक्शन। ये क्या है? हमारा सेकंड फंक्शन। तो हम क्या रूल लगाएंगे मेरे बच्चे? फर्स्ट को छोड़ दो, यानी log x को छोड़ देगा मेरा बच्चा। log x को छोड़ दिया, sin x का क्या होगा? cos x। फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन कर दो फर्स्ट का, दैट विल बी द 1/x आंसर। या तो पैटर्न लिख लो पहले, dy dx करके फिर करो, आप तो वही है। तो होप सो यहां तक भी क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी लग रही है? ओके, अब आते हैं हम लोग एट द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक फॉर द टुडेज क्लास, क्वेश्चन रूल। अगर मेरा बेटू दो फंक्शन fx और gx, ये दो फंक्शन है मेरा बच्चा, अब ये दो फंक्शन डिवाइड में है। तो अगर दो फंक्शन हमारे डिवाइड में है, ये मेरा बेटा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है। अब मेरा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अगर डिवाइड में है, दो फंक्शन डिवाइड में है, तो क्या होगा? क्या होगा? ध्यान से सुनो। ये कहते हैं सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, माइनस फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, अपॉन में सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए करके दिखाओ। आगे सपोज करो मुझे डिफरेंशिएशन करना होता log x का अपॉन sin x का, कैसे करता? फर्स्ट और सेकंड, इसे मैंने फर्स्ट मान लिया और ये मेरा सेकंड है, तो कैसे होगा बताओ? सेकंड छोड़ दो, यानी sin x ऐसे ही, डिफरेंशिएशन कर दो फर्स्ट का 1/x, माइनस फर्स्ट को छोड़ दो, साइन का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन cos x का, सॉरी sin x का स्क्वायर। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज मैथमेटिकल टूल नंबर पार्ट 1 वीडियो। ये पार्ट 1 वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स के सारे पार्ट्स बताए। अब मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में कराऊंगा इंटीग्रेशन के टॉपिक्स, और वो भी सारे के सारे जबरदस्त तरीके से। होप सो यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आपको क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा हूं, आप ये क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट करके दिखाएंगे और आंसर कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।